अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर। बच्चे इस टॉपिक को आज आप लोग अच्छे से समझ लें कि लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर हमारे पास होता क्या है। यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर क्या है। हमने यहाँ पे लिखा है इन सिंपल वर्ड्स आम अल्फाज में, द लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर। हमारे पास जो एक रियल नंबर हकीकी अदद का लॉगरिथम होता है, जो हम लॉग लेते हैं, हमें क्या बताता है, टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। वो कहते हैं कि हमारे पास जो एक नंबर होता है वो कितने टाइम्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या आ जाए, टू गेट एन अदर नंबर, फिर हमें दूसरा नंबर जो है वो मिल जाए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे उसने कहा द जनरल फॉर्म ऑफ ए लॉगरिथम इज, हमारे पास जनरल फॉर्म बच्चे क्या होती है, log b, यहाँ पे बच्चे x है which is equal to किसके, आपके पास y के। बच्चे यहाँ पे b जो है ये बेसिकली आपके पास बेस होती है, जिसे हमने यहाँ पे नीचे लिखा है b is the base। बेस को हम बच्चे उर्दू में कहते हैं असास। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, असास कहते हैं। हमारे पास बच्चे ये जो नेक्स्ट डिजिट x है, x इज द रिजल्ट, ये बेसिकली हमारे पास रिजल्ट होता है, या ये हमारे पास वो नंबर होता है जिसका हमने लॉग निकालना होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि x इज द रिजल्ट आर द नंबर whose logarithm is being taken, या ये हमारे पास वो नंबर है जिसका हमने क्या निकालना है, लॉग निकालना है। y बच्चे आपके पास क्या है, कहता y is the exponent, बेसिकली y हमारे पास एक कुव्वतनुमाई शक्ल है, y is the exponent are the logarithm of x to the base b, या फिर हमारे पास ये किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, जो b बेस के साथ हम उसका लॉग निकालते हैं, उसका जो आंसर आएगा वो क्या होता है, आपके पास y होता है। तो बच्चे दिस मींस दैट, इसका मतलब हम फिर यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट की शक्ल में जब लिखें तो यहाँ पे देखें लॉग खत्म हो जाएगा, ये जो y की वैल्यू होगी ये बच्चे उधर b की पावर में चली जाएगी और x जो है वो आपके पास इस तरफ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखें लिखा कि b बेस ऐसे ही। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने राइट कर लिए हैं। इनको कहता है कि किस शक्ल में लिखना है, लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखना है, लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो बच्चे लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन का होना जरूरी है। पार्ट नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 10 raised to power 3 which is equal to 1000। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इसको एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। हमने इसको लिखना है लॉगरिथम की शक्ल में। तो बच्चे यहाँ पे ये एक्सपोनेंट की शक्ल में है, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, लॉग को अप्लाई करेंगे जिस शक्ल में हमने उसको लिखना है। लॉगरिथम शक्ल में लिखा, ये वाला जो बच्चे 10 है ये आपके पास क्या होगा, बेस होगा, यानी कि असास की शक्ल में लिखा जाएगा। ये 1000 जो है बच्चे ये आपके पास क्या बन जाएगा, आगे x की जगह पे ये राइट हो जाएगा which is equal to, ये जो 3 है ये हमारे पास y की जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कि जब हम इसको लॉगरिथम में लिखेंगे ये 3 हमारे पास इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा और ये 1000 जो है ये इधर आगे 10 की पावर की शक्ल में, यानी कि हमारे पास ये राइट हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है 2 raised to power 8 which is equal to 256। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। यहाँ पे इसको हमने किस शक्ल में लिखना है, लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो बच्चे हम यहाँ पे लॉग को अप्लाई करवा देते हैं। ये 2 जो है ये बच्चे आपके पास यहाँ पे बेस में रहेगी एज इट इज। ये 256 जो है बच्चे इक्वेशन के इस तरफ मूव होके आ जाएगी, हमारे पास इस तरफ मूव करके आ जाएगी। 8 हमारे पास बच्चे इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा, तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, लॉगरिथम की शक्ल में लिखा जाएगा। पार्ट नंबर बच्चे हमारे पास 3 है, 3 raised to power -3 which is equal to 1/27। इसको हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद एज इट इज राइट किया। इसको हमने किस शक्ल में लिखना है, लॉगरिथम की शक्ल में बच्चे लिखना है। तो हमने यहाँ पे लॉग को अप्लाई करवाया, ये वाला जो 3 है ये एज इट इज बेस में रहेगा, ये 1/27 बच्चे इस तरफ आके राइट हो जाएगा। तो हम इसे यूं करके लिख लेंगे 1/27 which is equal to, ये वाला जो माइनस का 3 है ये बच्चे आपके पास यहाँ राइट हो जाएगा, यही आपका आंसर है। यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है बच्चे 20 raised to power 2 which is equal to 400। तो बच्चे हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। लॉगरिथम की शक्ल में बच्चे हमने लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग को अप्लाई करवाएंगे। ये 20 बच्चे आपके पास किस में रहेगा, बेस में रहेगा। ये 400 बच्चे आपके पास इस तरफ आ जाएगा x की जगह पे which is equal to, ये 2 जो है ये बच्चे आपके पास y की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बच्चे पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 16 raised to power -1/4 which is equal to 1/2। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद बच्चे एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। इन लॉगरिथम फॉर्म आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे। हमने यहाँ पे बच्चे लॉग को अप्लाई करवाया। ये वाला जो 16 है ये बच्चे आपके पास ऐसे ही बेस में रहेगा, ये b की वैल्यू आपके पास। ये 1/2 जो है बच्चे आपके पास इस तरफ मूव करके आ जाएगा, ठीक है, लॉगरिथम की शक्ल में which is equal to, जो पावर में होगा ये इक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा।
समझ आ गई बच्चे यहां तक बात। पार्ट नंबर 7 है बच्चे आपके पास 11 रेज़ टू पावर 2 व्हिच इज इक्वल टू 121। हमने सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। बच्चे आपने इसको किस शक्ल में लिखना है, लॉगरिथम में लिखना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लॉग को अप्लाई करवा देंगे। ये 11 बच्चे आपके पास किस में लिखा जाएगा, बेस में लिखा जाएगा। ये 121 बच्चे आपके पास इस तरफ मूव होके आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू, ये 2 जो ऊपर था ये आपके पास इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। बच्चे पार्ट नंबर 7 है आपके पास p व्हिच इज इक्वल टू q रेज़ टू पावर r। हमने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। अब जरा यहां पे देखें कि हमारे पास किसी भी चीज की पावर है ये लेफ्ट साइड पे होती है, लेकिन यहां पे राइट साइड पे है। हम इसे थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं। हम इसे यूं लिख लेते हैं कि हमारे पास q रेज़ टू पावर जो r है ये पहले आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू p बाद में लिख लें। ठीक है, पॉजिटिव में है कोई मसला नहीं है, जगह चेंज हो सकती है। अब हमने इसको बच्चे लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है तो यहां पे हम लॉग को अप्लाई करवाएंगे। ये q आपके पास बच्चे बेस में रहेगा। ठीक है, p जो है ये आपके पास इस तरफ आ जाएगा और जो पावर में r है q की पावर में ये इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास लॉगरिथम की शक्ल में लिखा जाएगा। बच्चे आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 32 रेज़ टू पावर -1/5 व्हिच इज इक्वल टू 1/2। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद उस क्वेश्चन को एक दफा बच्चे एज इट इज राइट किया। हमने क्या करना है, उसको लॉगरिथम की शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे इन लॉगरिथम फॉर्म। तो बच्चे यहां पे हम क्या करेंगे, लॉग को लिखेंगे। ये 32 आपके पास यहां पे बच्चे बेस में एज इट इज राइट हो जाएगा। अब यहां पे बच्चे ये जो 1/2 है ये आपके पास इस तरफ मूव होके आ जाएगा और जो 32 की पावर में था ये इक्वेशन के दूसरी तरफ 1/2 की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा -1/5। तो दैट इज योर आंसर। तो बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे उसको लॉगरिथम की शक्ल में लिखा है। ठीक है, वो हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली थे किस शक्ल में, एक्सपोनेंट की शक्ल में थे। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चे वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने राइट किए हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब बच्चे होता है कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। आप लोगों ने किस शक्ल में लिखना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखना है। पार्ट नंबर 1 है बच्चे आपके पास log 5 125 which is equal to 3k। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। यहाँ पे हमने अब किस शक्ल में लिखना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। बच्चे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ये log की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जो नीचे वाली बेस है b की वैल्यू ये 5 यहाँ पे बच्चे एज इट इज राइट कर लेंगे which is equal to। अब यहाँ पे इक्वल के बाद की जो बच्चे वैल्यू है यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे बच्चे आज इसकी पावर में बन जाएगी और ये वाला जो 125 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, हमने ये लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल की शक्ल में बना लिया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में बनाया था, तो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है बच्चे कि log 2 बेस में 16 which is equal to 4। हमने इसको एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिखना है। बच्चे ये जो असास में 2 है ये आपके पास 2 यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, which is equal to, अब ये जो 16 है 2 के ऊपर पावर है ये बच्चे इक्वेशन के इस तरफ मूव कर देगी और ये जो 4 इस तरफ है ये आगे 2 की पावर में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में देखें log 23 रेज़ टू पावर 1 which is equal to 0 के। बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया। यहाँ पे हमने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको आपने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। तो तब क्या करेंगे, ये जो असास में 23 है ये बच्चे आपके पास यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा which is equal to, ये जो ऊपर पावर में 1 है ये बच्चे आपके पास इक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव कर देगा और ये जो 0 है ये आपके पास 23 की पावर में बच्चे यहाँ पे राइट हो जाएगा। पार्ट नंबर बच्चे आपके पास 4 है log 5 असास में यहाँ भी 5 which is equal to 1। बच्चे ये असास जिसे हम बेस भी बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर, ये 5 आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो जाएगा which is equal to, ये वाला जो बच्चे 5 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर देगा और ये जो इक्वेशन के दूसरी तरफ पड़ी वैल्यू है ये इसकी जगह पे आके शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि इसकी पावर बन जाएगी। बच्चे आपने क्या करना है, जो इक्वालिटी की दूसरी तरफ वैल्यू होगी वो उसकी पावर बना दिया करनी है और जो पावर में होगी वो आपने इक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव करवा दिया करनी है। बस सिंपल सा ये काम आप लोगों ने करना है। बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का 5 पार्ट है, log बेस पे 2 है 1/8 which is equal to -3। तो हमने बच्चे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया, फिर हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। जिस शक्ल में इसको कन्वर्ट करना है उस शक्ल में यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये 2 जो है ये बच्चे आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो -3 है ये इधर आके पावर बन जाएगी और ये जो पावर में था ये 1/8 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। बस इतना काम करना है बच्चे आप लोगों ने। पार्ट नंबर 6 है बच्चे आपके पास 1/2 which is equal to log बेस
बेस में 9 और यहाँ पे x की जगह पे क्या है 3 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। अब log की वैल्यू हमारे पास राइट साइड पे है। अब इसको बच्चे हमने शिफ्ट किस में करना है, कुव्वतनुमाई शक्ल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो ये जो 9 लिखा हुआ है ये बेस में एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये 3 जो है ये बच्चे आपके पास इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर देगा। जो इक्वेशन के दूसरी तरफ 1/2 है वो यहाँ पे आके इसकी पावर में लिखा जाए। हमारे पास पार्ट नंबर बच्चे 7 है, 5 which is equal to log असास में 10 है, यहाँ b बेस जो है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लाख लिखा हुआ है। बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। फिर जैसे हमने इस पार्ट के अंदर इसको अरेंज किया था, log वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेके आए और ये 5 राइट साइड पे चला गया। इसको हम किस में शिफ्ट करेंगे, अब एक्सपोनेंशियल की शक्ल में शिफ्ट करेंगे। तो बच्चे ये जो 10 है ये आपके पास यहाँ पे एज इट इज बेस में लिखा गया b की शक्ल में। ये 5 जो है ये बच्चे आपके पास इस तरफ आके पावर बन जाएगी which is equal to ये जो 1 लाख है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे हमने इसको राइट कर दिया। लास्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 8। वैल्यू क्या है log 4 x की जगह पे 1/16 which is equal to y की जगह पे क्या है -2। तो हमने बच्चे एक सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद हमने इसको एक्सपोनेंशियल की शक्ल में शिफ्ट करना है। ये वाला जो 4 है ये बच्चे 4 आपके पास यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ये 2 जो है यहाँ पे इसकी जगह पे आके पावर बन जाएगी और ये 1/16 उस 2 की जगह पे दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर दिया। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करके देना है। यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट है बच्चे आपके पास log x रेज़ टू पावर 64 which is equal to 3। हम यहाँ पे सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, इस log की वैल्यू को यहाँ से खत्म करेंगे। log को खत्म करने के लिए हमने बच्चे यहाँ पे पढ़ा कि हम इसको किस शक्ल में लिखते होते हैं, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस शक्ल में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे बच्चे ये x तो आपके पास एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ये 3 आपके पास क्या होगा x की पावर में आ जाएगा और 64 आपके पास इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। अब बच्चे हमने क्या करना है, इस 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वो हम जरा यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। आपके पास देखें क्या आ जाएगा, 64 2 पे जाता है, 2 3 6 और 2 2 4, फिर 2 पे जाता है 2 1 2 और 2 6 12, फिर 2 पे जाता है 2 8 16, फिर 2 पे जाता है 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो देखिए कितने टाइम्स बच्चे आपके पास आ गया, 3 पेयर्स बन के आ गए हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसको बच्चे राइट कर लेते हैं x रेज़ टू पावर 3 which is equal to 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 2 और यहाँ पे 2 multiplied by 2 और ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई 64 की। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 3। तो हम यहाँ पे भी इनकी पावर्स को क्यूब की शक्ल में बना के लिख लेते हैं। ये 3 का पेयर इकट्ठा हो जाएगा, इन 3 का पेयर आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पे देखिए पावर इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। हम बच्चे यहाँ पे लॉस लगाते हैं। लॉस लगाने के बाद हम क्या करते हैं, पावर को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके ऊपर पावर क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास देखें x रेज़ टू पावर 3 which is equal to 2 2 क्या हो गया 4 हो गया और यहाँ पे पावर आपके पास क्या आ गई 3। हमने बच्चे x की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे 2 काम हमें करने होते हैं, या तो आप बेस को इक्वल कर लें, पावर्स इक्वल हो जाएंगी आपके पास, या अगर आप पावर्स को एक जैसा कर लें बेस इक्वल हो जाएंगी आपके पास। तो यहाँ पे देखें पावर यहाँ भी 3 है, पावर यहाँ भी 3 है, पावर्स सेम हो गई आपके पास, तो बेसिस आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास x which is equal to 4 आ जाएगी। तो यही आपके पास क्या है आंसर है। बच्चे पार्ट नंबर 2 हमारे पास log बेस में 5, हमारे पास पावर में 1 which is equal to हमारे पास y की जगह पे क्या है x है। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हमने बच्चे log को खत्म करना है, तो सेम काम करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में किया है। क्या लिखेंगे यहाँ पे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस शक्ल में लिखेंगे इसको, हम कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चे जब लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 और ये पावर जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगी और 1 जो है ये आपके पास दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 है, इसकी पावर में x है और यहाँ 1 है और इसकी पावर में यानी कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमने क्या करना है बच्चे, अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। या तो बेस को सेम करना था हमने, या पावर्स को सेम करना था, यानी कि पावर तो एक जैसी हो जाए। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे हमने एक चीज पढ़ी है, आप पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि किसी भी चीज की पावर अगर आपके पास 0 आ जाए वो हमारे पास किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। तो फिर बच्चे हम बेस को सेम करने के लिए यहाँ पे इसको एज इट इज राइट कर देंगे 5 रेज़ टू पावर x को,
और 1 को फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 0, ताकि बेस हमारी सेम हो जाए। अब ये देखिए 5 की पावर 0, आपके पास आंसर 1 ही होगा। किसी भी चीज की पावर आपके पास 0 आ जाए, आपका पास आंसर उसका क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बेसिस सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पावर्स की वैल्यूज भी इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x which is equal to 0। तो बच्चे यही आपके पास क्या है, आंसर है। ये बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। वैल्यू लिखी है log x रेज़ टू पावर 8 which is equal to 1। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। राइट करने के बाद हमने log को खत्म करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे। तो बच्चे ये जो आपके पास x है, बेस है, ये तो यहाँ पे एज इट इज रहेगी, ये चेंज आपके पास नहीं होती। ये 1 जो है ये बच्चे आपके पास कहां पे चला जाएगा, x की पावर में चला जाएगा, और यहाँ पे इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 8 लिखा जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास 8 की पावर भी क्या लिखी हुई है, यहाँ पे 1 ही है ना, जहां पावर पूछना हो उसकी पावर क्या होती है, 1। तो देखिए पावर्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई यहाँ पे। तो बच्चे हमारे पास क्या होगा, बेसिस भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x which is equal to 8, that is your answer। तो बच्चे ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बच्चे 3 का 4 पार्ट है। वैल्यू लिखी है log बेस में 10 रेज़ टू पावर x which is equal to -3। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास जो 10 है ये यहाँ पे एज इट इज लिखा रहेगा। माइनस का 3 बच्चे आपके पास इस तरफ आगे क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, और ये जो पावर में x है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पावर देखिए किसमें है, नेगेटिव में है। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए बटे की शक्ल में राइट कर लेंगे which is equal to x। तो बच्चे यहाँ पे हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, x तो h सिंपल हमारे पास साइड पे पड़ा हुआ है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे 1/10 रेज़ टू पावर 3 आपके पास किसके इक्वल होता है, हम यहाँ पे साइड पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। 10 को पावर 3 का मतलब है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लें। तो बच्चे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं 100 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आता है, 1000 आता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 which is equal to x, that is your answer। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट पार्ट है। वैल्यू लिखी है log बेस में 4 रेज़ टू पावर x which is equal to 3/2। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। हमने बच्चे यहाँ पे log को खत्म करना है, तो क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। तो बच्चे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, ये 4 जो है ये आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो जाएगा। ये जो पावर है ये 3/2 आपके पास इस तरफ आ जाएगी which is equal to ये x आपके पास दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। अब बच्चे हमारे पास x को कंपेयर करने की किसी के साथ जरूरत नहीं है, हम इस वाली साइड को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। बच्चे 4 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है, और पावर बाहर आपके पास कितनी है, 3/2 है which is equal to x। यहाँ पे बच्चे हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 × 2 आपके पास क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अब ये बाहर पावर क्या साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 3/2 which is equal to x। ये वाला 2 बच्चे इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई, 2 रेज़ टू पावर 3 which is equal to x। तो बच्चे आपके पास जो 2 रेज़ टू पावर 3 होती है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 का 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे which is equal to x, that is your answer। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है। हमारे पास वैल्यू लिखी है log बेस में 2 पावर में क्या है 1024 which is equal to x। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज राइट किया। अब हम क्या लिखेंगे इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ताकि log हमारे पास से खत्म हो जाए। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x which is equal to 1024। ये वाला x बच्चे इस 2 की पावर में आ गया और 1024 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर गया। अब हम क्या करेंगे 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कि हमारे पास 2 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे हम 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं कि 2 की पावर बनती है हमारे पास या नहीं। तो ये 2 पे जाता है, 2 5 बच्चे आपके पास होता है 10, 2 1 आपके पास 2 और 2 2 क्या होता है 4। फिर ये 2 पे गया तो बच्चे 2 2 4, 1 बचेगा इसके साथ, 2 5 10 और 2 6 12। फिर ये बच्चे 2 पे गया, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी इसके साथ 16, 2 8 16। फिर ये बच्चे 2 पे गया, 2 6 2 4 8। फिर ये 2 पे गया तो 2 3 2 2 फिर 2 पे गया 2 16 फिर 2 पे गया 2 8 2 4 फिर 2 2 एंड 2 1 2। तो यहाँ पे देखें बच्चे 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स आया। तो बच्चे हम यहाँ पे फिर इसको लिख सकते हैं, बजाय इसके के अलग-अलग मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखें, हम डायरेक्ट इसको लिख लें 2 रेज़ टू पावर 10 की शक्ल में।
ठीक है, प्रोसेस मैंने आपके सामने साथ पे कर दिया साइड पे, आप बेशक इसको ऐसे ही राइट कर लें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, बेसिस आपके पास सेम हो गई, एक जैसी हो गई, आपके पास पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पावर आपके पास क्या आ जाएगी, x which is equal to 10 क्या आ जाएगी, ये बच्चे आपके पास क्या है, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व किया है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, कि उम्मीद करता हूं कि आपको इजीली अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।